हुई भी नहीं थी। ये निश्चित रूप से है एक फैजल खान जिस तरह से वहाँ दिल्ली को अस्थिर करने के लिए वहाँ जो षड्यंत्र उन्होंने रचा, यहाँ भी कोई बड़े षड्यंत्र की बू है। और उन्होंने जो ये काम किया है, हमारे यहाँ के नौजवानों ने, एक कोई मुस्लिम जाति का ही व्यक्ति था, उसने उनको कहा भी कि भाई ये नमाज का कौन सा वक्त है, लेकिन उनको तो केवल वो 1 मिनट ये दिखाना था कि हम भारतवर्ष में आज भी इतने ताकतवर हैं कि नंद बाबा के मंदिर में भी नमाज अदा कर सकते हैं। ये इस वातावरण को ख़राब करना चाहते हैं। लेकिन ये तो वो ब्रजवासी हैं जो भगवान कृष्ण के बचपन में साथ जाके कंस को मार के आए थे वृंदावन में। लक्ष्मीनारायण चौधरी जी, बड़ी बातें आप कर रहे हैं। एक बात मैं आपसे समझना चाहती हूँ। देखिए, हम एक बात को समझने की हमें यहाँ कोशिश है कि आपने भी कहा कि फैजल खान को ये नहीं जानते, लेकिन फैजल खान वो लोग हैं जो सीए प्रोटेस्ट पर लोगों को भड़का रहे थे। और आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी इन्हीं लोगों के खिलाफ एक्शन लिया था। तो क्या अब यही लोग मिलकर के साजिश रच रहे हैं? बिल्कुल, ये लोग मिलकर साजिश रच रहे हैं। ये मैंने बताया कि ये चाहते हैं एक किसी भी तरह से योगी जी जैसे मजबूत भारतीय संस्कृति के प्रतीक, सनातन धर्म के प्रतीक, इनको कैसे अस्थिर किया जाए। लेकिन किसी भी कीमत पे योगी जी की कानून व्यवस्था के सामने और ब्रजवासियों की भी एकता के सामने इन षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र नाकाम होंगे। ये किसी भी कीमत पे सफल नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात और बता दीजिए मुझे सर कि क्या मंदिर सुरक्षा को लेकर के अब आप नए तरीके से सोचेंगे, क्योंकि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि इस तरीके के जो मंदिर हैं इनमें अब सुरक्षा के खास इंतजाम होने चाहिए। देखिए, ये तो ब्रजभूमि के जो हमारे मंदिर हैं उनकी सुरक्षा के लिए तो प्रशासन को पहले से हिदायत है, लेकिन अब ख़ास तौर से बिहारी जी के मंदिर के बाद सर्व प्रमुख मंदिर बरसाना और नंदगाम आते हैं, इसलिए अब यहाँ के मंदिरों की भी सुरक्षा का विशेष रूप से प्रबंध किया जाएगा। अच्छा, विदेशी फंडिंग की बात भी आ रही है। पीएफआई के 4 एजेंट हमने देखा था हाथरस के टाइम पे भी यहाँ गिरफ्तार हुए थे, और अभी इस मामले में भी विदेशी फंडिंग की बात आ रही है। देखिए, फैजल खान जैसे तत्व जो इस हिंदुस्तान में हैं, वो सभी जांचों से ये सारी बातें निकल के आती हैं कि ये इनको विदेशी फंडिंग होती हैं, जो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, जो ताकतें हमारे शांति सद्भाव को बिगाड़ना चाहते हैं, वो जिन्हें हमारी प्रगति, जिन्हें हमारा विकास रास नहीं आता, ऐसे लोग विदेशी फंडिंग के सहारे से वो उनका एजेंट बन के काम करते हैं। अच्छा, ये बताइए, क्या ऐसा भी है लव जिहाद पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार कानून लेकर के आने वाली है, क्या वो कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा और इसलिए उत्तर प्रदेश का क्या माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है? देखिए, ये तो मैंने बताया ना, एक योगी जी ने गौकशी के विरुद्ध एक बहुत सख्त कानून बनाया जिसको हमने पूरे प्रदेश में लागू किया है। पहले जमानत हो जाती थी, अब उनकी जमानत नहीं हो सकती। उसके अलावा जो गौकशी में शामिल होंगे उनके विरुद्ध भी इतना ही सख्ती से कदम उठाया जाता है, वो कानून बना दिया गया है। इसी तरह से इनके खिलाफ भी, चाहे वो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं लव जिहाद के खिलाफ भी, और इन घटनाओं को देखते हुए, जैसे बल्लभगढ़ की घटना को देखते हुए या और अन्य घटनाओं को देखते हुए, ये निश्चित रूप से हमारे प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो कानून बनाने की बात कह ही रहे हैं, लेकिन इस तरह के सख्त कानून हमारे देश में भी आवश्यकता है। ये देखिए, ये उस वक्त हुआ है जबकि त्योहारों का मौसम है। त्योहारों का मौसम में बड़ी संख्या में लोग आते हैं, तो क्या इस खास वक्त को खास मकसद के लिए चुना? देखिए, ये हमेशा ऐसे ही वक्त पे करते हैं। जब दिल्ली के उसमें इन्होंने वो घटना की, तब हमारे यहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति आ रहे थे, और यहाँ इस समय त्योहारों का वक्त, और ख़ास तौर से ये त्यौहार ऐसे हैं जिन्हें सनातन धर्म मानने वाले व्यक्ति वो देश विदेश सब जगह ये त्यौहार मनाते हैं, इसलिए ऐसे वक्त पे ही ये लोग ऐसे कार्य करते हैं जिससे एक शांति भंग हो। विपक्ष पूरी तरह से शांत है इस पर। मैंने कहा ना, विपक्ष के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ, एक उनका तो राष्ट्रीयता का डीएनए टेस्ट होना चाहिए
बस मैं इतना ही कहूँगा कि उन्हें यदि किसी भी व्यक्ति को केवल अपने स्वयं से प्यार है तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा, एक राष्ट्र में राष्ट्रभक्ति जिस व्यक्ति के अंदर न हो उसको समाज कभी स्वीकार नहीं करता है। आखिरी सवाल, इस्लाम को मानने वाले लोगों को भी तो देखना चाहिए कैसे यहाँ पर नमाज का ढोंग हो रहा था, उनको भी आकर के तो इनके खिलाफ सख्त एक्शन और एक तरह से कहें कि सख्त कदम उठाने की बात उनको भी तो रखनी चाहिए। किसी भी धर्म का जो सच्चा धर्मावलंबी होगा वो हमेशा दूसरे धर्म का उतना ही आदर करेगा। जो व्यक्ति अपना स्वयं का सम्मान चाहता है उसे दूसरे का भी उतना ही सम्मान करना पड़ता है, और जो दूसरे का सम्मान करता है उसका स्वयं का भी सम्मान होता है। इसलिए जो वास्तव में इस्लाम धर्म के व्यक्ति हों, जिन्हें इस्लाम धर्म से के बारे में ज्ञान हो, उनको ऐसी घटनाओं की सख्त आलोचना करनी चाहिए और उन्हें राष्ट्रीयता की पूर्ण भावना के साथ कार्य करना चाहिए।